नमस्कार मित्रों, दिशा यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन हिंदी विषय दोस्तों पढ़ने वाले हैं। और हिंदी विषय में आप जानते हैं कि अपना एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक एक चल रहा है जिसका नाम समास है दोस्तों, है ना। हाँ, और समास में भी दोस्तों अपन ने समास का सामान्य परिचय पढ़ लिया। सामान्य परिचय के साथ साथ दोस्तों अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने ये पढ़ लिया कि समास के भेद कितने होते हैं, किस प्रकार आप प्रथम पद प्रधान उत्तर पद प्रधान पहचानते हैं। और एक जो है समास का जो पहला प्रकार था दोस्तों, वो पहला प्रकार भी अपन ने पढ़ डाला है ना। अव्ययीभाव समास को आपने समझ लिया है ना दोस्तों। अब जो है अपन समास जो है, समास का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, यानी ज्यादातर सवाल जो है उसी समास से आने की संभावना रहती है ना। तो वो अपन आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और वो जो है दोस्तों आज हमारा दूसरा प्रकार का समास है। उस समास का नाम क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास। उस समास का नाम है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा दोस्तों टॉपिक रहने वाला तत्पुरुष समास, है ना दोस्तों। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, केवल ना मैं आपको यहाँ संस्कृत भाषा में लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल दोस्तों आप ये ध्यान देंगे, कारक लोपे तत्पुरुष है। कारक लोपे तत्पुरुष है, ये इतना सा आप याद रख लेंगे तो आपके एक थीम क्लियर हो जाएगी। किसकी? तत्पुरुष समास होता क्या, इस बात की थीम आपकी क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर हो जाएगी देखिए जरा, अपन बातचीत करते हैं। आप समझिए ना, बिल्कुल आप स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अपना रहने वाला है, इसलिए आपको समझना है ना। हाँ दोस्तों, इस समास में क्या होता है? इस समास में मुख्यतः दोस्तों कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर, है ना, अन्य जो कारक बच गए, कितने बच गए? 6 कारक जो है ना, अन्य 6 कारक जो बच गए ना, उन 6 कारकों का लोप करके, लोप का मतलब हटा करके ना, जब समस्त पद बनाते हैं, लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। समस्त पद बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या किया जाता है? कर्ता और संबोधन, ये दो तो कारक लिए जाते नहीं है ना, कर्ता और संबोधन, इन दोनों को तो छोड़ दीजिए। बाकी जो कारक है ना, बाकी 6 कारक बच गए, है ना। कितने बच गए? 6 कारक बच गए। उन 6 कारकों का लोप करके दोस्तों समस्त पद बनाया जाता है। और वो समास कौन सा कहलाता है? तत्पुरुष। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, है ना। मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ दोस्तों कि कारक क्या होते हैं, है ना। कारक क्या होते हैं दोस्तों? कारक क्या होते हैं? वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि के मध्य संबंध बताने वाले शब्दांशों को कारक कहा जाता है। शब्दांशों को कारक कहा जाता है, याद रख लेंगे आप, है ना। क्या है? कर्ता क्रिया ना, राम ने रावण को सीता के लिए बाण से लंका में जाकर मारा, है ना। तो राम ने कारक है, रावण को कारक। इस तरह से जो संबंध बता रहे हैं दोस्तों, ये जो है ये सारे के सारे क्या हैं? ये जो है जो संबंध बताए जा रहे हैं, संबंध बताने वाले शब्दांश है ना, छोटे छोटे ने, को, से के द्वारा, इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? इनको कारक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। अगर मान लो कभी प्रश्न आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, हिंदी भाषा में कारक कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में कारकों, मैं आपको कारक पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ कि कारक ये चीज होती है ना। कारकों की संख्या 8 होती है। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है ना। 8 कारक कौन कौन से हो गए दोस्तों? यहाँ देखिए अपन लगाते थे क्रम संख्या, कारक का नाम और कारक चिन्ह, है ना। ये अपन पढ़ लेते। देखिए पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है ना।
कर्ता, उसके बाद कौन सा कारक है, में कारक है, कर्ता ने कर्म को, तीसरा कारक कौन सा है, करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा। चौथा कारक कौन सा हो गया, चौथा हो गया दोस्तों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या हो गया दोस्तों, के लिए, या इसको को भी मैं आपको बताऊंगा को क्यों है ना। 4 हो गए, इधर अपन 5वां लिख लेते हैं, है ना, ये क्रम संख्या लिख ली, कारक का नाम लिख दिया और कारक चिन्ह लिख दिया, है ना। तो संप्रदान अपादान कारक 5वां हो गया और ये से है, लेकिन ये से जो है वो किसके अर्थ में है दोस्तों, अलग होने के अर्थ में, है ना। हाँ, एक तो दोस्तों क्या होता है कि मैं पेन से लिखता हूँ, पेन से, तो ये तो माध्यम का काम कर रहा है, ये वाला तो दोस्तों क्या है, ये साधन का काम कर रहा है, माध्यम का काम कर रहा है, पेन से लिखता हूँ ना। और एक क्या है कि मैं लोसल से जयपुर जाता हूँ, लोसल से या लोसल को छोड़ के लोसल से अलग होकर कहाँ जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ ना। तो ये अलग होने के काम में, अलग होने के अर्थ में इसको प्रयोग में लिया जाता है। अपादान कारक हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया दोस्तों, अपादान के बाद संबंध कारक हो गया, ये हो गया दोस्तों संबंध, है ना, ये संबंध हो गया। संबंध के जो चिन्ह है वो है का, के, की, किसकी, काके की, है ना, काके की, है ना, काके की। 7वां कौन सा हो गया, 7वां हो गया दोस्तों अधिकरण, आधारो अधिकरण, है ना। तो अधिकरण का हो गया मैं और पर, है ना, ये हो गया। पे भी आता है, लेकिन पे शब्दों में अपन काम कम लेते हैं ना। 8वां दोस्तों अंतिम जो है वो कारक है दोस्तों कौन सा, संबोधन। संबोधन क्या है, वो एक्सक्लेमेशन है, ये अरे ओ है छी, ये वाला जो है यहाँ जो है ये संबोधन काम में आते हैं। दोस्तों आराम से देखिए क्या है, वाक्य में जो कर्ता, क्रिया और कर्म आदि के मध्य जो संबंध बताने वाले शब्दांश होते हैं, उन शब्दांशों को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 होती है, ठीक है। अच्छा, कारक का नाम देख लीजिए 8 के, है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक है। अब अपना जो तत्पुरुष समास दोस्तों है, उसमें जब अपन कारक चिन्हों का लोप करेंगे, विभक्ति चिन्हों का लोप करेंगे, तब इसको हटा देंगे। एक तो किसको हटा देंगे, एक तो अपन ने को हटा देंगे, यानी ऐसा उदाहरण अपन को नहीं मिलता है तत्पुरुष समास का। और किसको हटा देंगे, और जो हटा देंगे दोस्तों किसको, संबोधन को, यानी हे अरे ओ वाले को भी अपन हटा देंगे। तब अपने पास कौन से बचाएंगे, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो इतने सारे भेद तत्पुरुष के हो गए, बोलो ये क्या हुए ना, ठीक है। अब देखिए ये बात समझ में आई कि पहली लाइन आपको ये थी कि कारक लोपे, है ना। तो इन चिन्हों का, यानी अगर कहीं कर्म तत्पुरुष होगा तो को का लोप होगा, ठीक है। अगर करण होगा तो से या के द्वारा का लोप होगा, अगर संप्रदान होगा तो के लिए को का लोप होगा, अपादान होगा तो से अलग होने के भाव का लोप होगा, संबंध होगा तो का के की का लोप होगा, अधिकरण होगा तो में और पर का लोप होगा। अब ये बात समझ में, है ना। और इस तरह से जो है इनका लोप हो जाएगा। अपन ने भी शुरुआत नहीं की, नहीं अपन ने परिभाषा पढ़ी है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे, चले ना। ये बात समझ में आ कि कारक क्या होते हैं और कारक लोप क्या होता है ना। ये जो शब्द है इनका लोप जो है शब्दांश से इनका लोप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक चीज इसमें आते ही जैसे अपन इस समाज में घुसे हैं तो वो अपन को इस समाज में अव्ययभाव समाज से थोड़ी अलग नजर आई है ना। वो कौन सी चीज नजर आई है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कौन सी चीज नजर आई है। इसमें दोस्तों क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है ना। उत्तर पद प्रधान होता है। अब अपन कैसे पता लगाएंगे कि उत्तर पद प्रधान होता है ना। अपन ने कल भी अपन ने बात की थी कि अपन क्या करते हैं, समस्त पद लेते हैं, है ना। समस्त पद के अपन क्या करते हैं, 2 टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं, 2 टुकड़े करते हैं। समस्त पद लिया, 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े कौन से, इधर प्रथम पद कर दिया और इधर उत्तर पद कर दिए, ये 2 टुकड़े कर दिए। अब उसको दोस्तों अपन क्या करेंगे, उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। उसको क्या कर देंगे दोस्तों, वाक्य में प्रयोग कर देंगे।
ठीक है, वाक्य में प्रयोग हो गया। अब वाक्य में क्या करेंगे अपन, वाक्य में अपन उसको क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ या तो लगाएंगे क्या कौन, और या लगाएंगे क्या क्या, लगाकर प्रश्न करेंगे। ठीक है, किसका, पहले अपन उत्तर पद का करेंगे, फिर अपन प्रथम पद का करेंगे। अगर उत्तर पद ही हमारा जवाब है, हमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब उत्तर पद प्रधान है। यदि उत्तर पद नहीं काम कर रहा है, उसके साथ प्रथम पद लगाना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी, तो वहां कौन सा पद प्रधान है, प्रथम पद प्रधान है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, है ना। हालांकि आपने कल वाला वीडियो देखा है, तो कल वाली क्लास देखिए तो ये समझ में आसानी हो जाएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक आप ना कंटिन्यू स्टार्टिंग से जो है ना वो सारी क्लासेज एक बार आप देख लें ना। वैसे तो आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो आप देख लें ना। अब मैं आपको उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों, है ना। हाँ जी, उदाहरण ये है दोस्तों, जैसे एक शब्द लिखा मैंने, स्वामी भक्त, स्वामी भक्त आ रहा। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने दोस्तों क्या कर दिया, वाक्य में प्रयोग कर लिया। हमारा समस्त पद ये है, इसको मैं टुकड़े कर लेता हूँ। इसके टुकड़े क्या कर लिए दोस्तों, इसके टुकड़े कर लिए दोस्तों स्वामी और भक्त। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अब देखिए, अब अपन ने क्या किया कि इस स्वामी की जगह वाक्य में प्रयोग कर लिया। अब क्रिया, क्रिया आना क्रिया है, आना के साथ अपन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्या है, कौन आ रहा है। अब आप बताओ कौन आ रहा है, कौन आ रहा है भाई, बताएं जरा कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, बताएं तो। अगर मैं यहाँ लिख दूं स्वामी आ रहा है, क्या ये सही बात है, स्वामी आ रहा है क्या, अरे स्वामी आ रहा है क्या भाई, इसमें स्वामी तो आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है दोस्तों, इसमें कौन रहा है, भक्त आ रहा है दोस्तों। कौन आ रहा है, भक्त आ रहा है ना। अब भक्त आ रहा है ना, अब वो कैसा भी भक्त हो सकता है। यहाँ पर कैसा हो सकता है, यहाँ पर दोस्तों देशभक्त हो सकता है, राष्ट्र भक्त हो सकता है, पितृ भक्त हो सकता है, और भी कई प्रकार के भक्त होते हैं ना। हाँ, वो भक्त हो सकते हैं, है ना। लेकिन आ एट लास्ट कौन रहा है, आ एट लास्ट कौन आ रहा है दोस्तों, भक्त ही आ रहा है। आ गई ये बात समझ में, बोले जरा, कौन आ रहा है, भक्त आ रहा है। तो अब दोस्तों स्वामी अगर आता, स्वामी तो आ नहीं रहा है, अब स्वामी का क्या आ रहा है, स्वामी का भक्त आ रहा है, देश का भक्त आ रहा है। अगर मान लो देश लिख देता तो क्या देश आ रहा है, देश आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, भक्त आ रहा है, किसका, देश का। इसलिए कौन सा पद प्रधान है दोस्तों, उत्तर पद। एक और उदाहरण मैं आपको लेता हूं, है ना। जैसे एक उदाहरण और लिया दोस्तों हमने, जलधारा बह रही है, जलधारा बह रही है ना। बताएं जरा, जल बह रहा है, जल बह रही है या धारा बह रही है दोस्तों, निश्चित रूप से धारा बह रही है। और धारा के रूप में जो है क्या बह रहा है, अब यहां देख लीजिए, क्या बह रही है, क्या बह रही है जरा बताएं। निश्चित रूप से दोस्तों जल नहीं बह रही है ना, क्या बह रही है, जल जो है धारा के रूप में बह रहा है। इसलिए इसमें कौन सा पद प्रधान हो गया, उत्तर पद प्रधान। एक और सरल उदाहरण मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सरल उदाहरण है दोस्तों। उदाहरण यह है कि हवन सामग्री लाओ, हवन सामग्री लाओ। प्रश्न बना दीजिए यहां, क्या लाओ, क्या लाओ भाई। अब इनको दोनों को तोड़ दीजिए, तोड़ देंगे क्या, एक तो हवन कर दीजिए, एक सामग्री कर दीजिए। अब इससे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। अब बताओ दोस्तों क्या लाएं, प्रथम पद, प्रथम पद लाएं, हवन लाएं, नहीं लानी है, क्या लाना है, सामग्री लानी है। हवन के लिए जो सामग्री होती है उसको हवन सामग्री बोलते हैं। और दोस्तों तो तब उत्तर क्या हो जाएगा अपना, तब उत्तर हो जाएगा सामग्री लाओ। क्या उत्तर हो गया दोस्तों, सामग्री लाओ, है ना। तो कौन सा इसमें कौन सा पद प्रधान हो गया, उत्तर पद। इसमें कौन सा प्रधान, उत्तर पद। इसमें कौन सा पद प्रधान हो गया,
उत्तर पद। और कल मैंने आपको अव्ययीभाव समास के उदाहरण से भी आपको बिल्कुल समझाया था, 2-3 उदाहरण अपन ने लिए थे ऐसे ही, और आपको समझाने की कोशिश की थी कि बेटा कैसे जो है पहला पद प्रधान होता है और कैसे जो है दूसरा पद प्रधान होता है। ये 2 ही बताने थे, बाकी 2 को तो मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे ना। हाँ, ये इन दोनों में गड़बड़ झाला चल रहा था ना, तो इन दोनों में यदि आप दोस्तों समझ जाएंगे तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। समझ गए ना बात को। अब दोस्तों कई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी व्याकरणिक कोटि, उनका व्याकरणिक अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई आपके पास है शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख के भेजें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जो है इस प्रकार के वाक्य में प्रयोग करके आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़े, बताएं आ गया ना समझ में। निश्चित रूप से आप जो है पता लगा सकते हैं कि कैसे प्रथम पद प्रधान है, कैसे ऑलमोस्ट जो है अपन कहीं भी पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें बताई नहीं जाती है, केवल ये बता दिया जाता है कि इसमें उत्तर प्रथम पद प्रधान है, कैसे उत्तर पद प्रधान है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट साथ लेके चलो, पूरा कंप्लीट जो है आप बिल्कुल तैयार होके जाएं, तो आनंद आएगा आपको पढ़ने का भी और मुझे पढ़ाने का भी। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई। दूसरी चीज, पहला तो कारक लोप होता है, आ गई समझ में, और दूसरा क्या है उत्तर पद प्रधान होता है। अब मैं दोस्तों इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, इसकी इस समास की, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ में आ जाएगा तो थोड़ा ठीक है आप लोगों को। और अधिकतर सवाल दोस्तों ना, अधिकतर सवाल जो है इसी समास में से आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं बहुत ही बार जो है। एक तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है तत्पुरुष, और दूसरा जो है दोस्तों बहुव्रीहि समास जो है, बहुव्रीहि समास जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और बहुव्रीहि समास के बारे में तो मैंने आपको बता भी रखा है ना, बहुव्रीहि समास के बारे में तो आपको मैंने बता भी रखा है दोस्तों। एक शब्द है देखिए पुरुषोत्तम, है ना, और ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन देखिए, विकल्प देखिए कितने हैं ना। आपके पास है कर्मधारय, आपके पास है तत्पुरुष, आपके पास है अव्ययीभाव, सॉरी, आपके पास है बहुव्रीहि। उत्तर दीजिए जरा, उत्तर दीजिए, क्या आपका उत्तर है? पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? अपना उत्तर जल्दी से दे दीजिए ताकि अपन आगे बढ़े, है ना, जल्दी बताएं। देखिए मैं इसका फिर विग्रह कर लेता हूं ना। पहला विग्रह मैंने कर दिया, पुरुषों में उत्तम। दूसरा लिख दिया, पुरुष है जो उत्तम। तीसरा लिख दिया, वह जो पुरुषों में उत्तम है, अर्थात श्री राम। अब दोस्तों मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इस पद में देखो, इसमें तत्पुरुष समास भी है, अधिकरण तत्पुरुष है, इसमें कर्मधारय समास भी है, और इसमें बहुव्रीहि समास भी है ना। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक बताना, मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ कि दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आपका सेंस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ, चाहे मैं आपको साइकोलॉजी में बता रहा हूँ, चाहे आपको मैं हिंदी में बता रहा हूँ ना, आपका सेंस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तब दोस्तों आपको मैंने कल ही बता दिया था कि जब आपको लगे कि बहुव्रीहि है, और बहुव्रीहि जो है दोस्तों क्या है, ये जो बहुव्रीहि, इसमें उत्तर इसका दोस्तों बिल्कुल बहुव्रीहि है, आपका उत्तर सही है। बहुव्रीहि क्यों है, कारण क्या है दोस्तों? बहुव्रीहि को सबसे पहले तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये समासों का राजा है। बहुव्रीहि क्या है? समासों का राजा। कारण क्या है कि ये अर्थ प्रधान समास है ना। कैसा समास है? अर्थ प्रधान समास है। और दोस्तों भाषा जो होती है ना, किसी भी भाषा में उसका प्राण तत्व जो होता है ना, वो अर्थ होता है। प्राण तत्व क्या होता है? उसका अर्थ होता है ना। संरचना को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? अर्थ को। तो अर्थ प्रधान होने के कारण, अर्थ की प्रधानता होने के कारण
संरचना में। तो दोस्तों ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। आप बिल्कुल लड़ सकते हैं मेरे से कि नहीं सर हमने उत्तर कर्मधारय दिया, हमारे उत्तर कर्मधारय मानो कर्मधारय भी तो हमने उत्तर, आप ना ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे कि साहब फला फला किताब में तो पुरुषोत्तम का कर्मधारय दिया है, फला किताब में पुरुषोत्तम का तो तत्पुरुष दिया है ना। आप ऑब्जेक्शन लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे दोस्तों, और ऑब्जेक्शन डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। क्यों कर दिए जाएंगे, कारण इसका ये है कि बहुव्रीहि समाज जो है दोस्तों वो पूरी तरह भाषा का के प्राण तत्व पर आधारित है, अर्थ प्रधान है, समासों का राजा है, इसलिए उसका उत्तर अधिकतर परीक्षाओं में वो उत्तर माना जाता है। तो दोस्तों फिर मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इन बातों को समझें और गंभीरता से लें, और जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है बिल्कुल यूनिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर जगह जो ये उपलब्ध नहीं है, आपको पुस्तकों में भी बहुत कम आपको ये जानकारी आपको मिलती है। जो जो आपको तरीके बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे, है ना। हाँ, तो आप जो है बिल्कुल इत्मीनान से निश्चिंत होकर इन बातों का ध्यान रखें। मैं इसीलिए आपको इस क्लास की स्टार्टिंग बोल दिया मैंने, आप अपने दिमाग को खुला छोड़ दीजिए, बिना प्रेशर के आप पढ़िए तो थोड़ा सा ठीक लगेगा आपको। चलिए अपन आगे दोस्तों। अपन दोस्तों काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, लेकिन अपन ने अभी तक परिभाषा नहीं पढ़ी है ना। अब अपन परिभाषा पे आते हैं दोस्तों, आ जाए परिभाषा पे। परिभाषा क्या करिए देखते हैं दोस्तों ना, परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा क्या करिए दोस्तों, परिभाषा अपन सदैव की तरह कैसे पढ़ेंगे, बिंदु बना के पढ़ेंगे, है ना। सदैव की तरह क्या करेंगे, बिंदु बना के पढ़ेंगे, है ना। इस समास में सबसे पहले क्या लिख देंगे, उत्तर पद प्रधान होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या लिख दिया, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये बात अपन ने लिख दी। आपके चलते हैं दूसरी बात क्या लिखे, समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप किया जाता है ना। किनका लोप किया जाता है, कारक चिन्हों का। कौन कौन से कारक चिन्ह है दोस्तों बताइए ना। कर्ता नहीं है तो कौन सा, कर्म है। दूसरा कौन सा है, करण है। तीसरा कौन सा है, संप्रदान है। चौथा कौन सा है, अपादान है। पांचवा कौन सा है, संबंध है। छठा कौन सा है, अधिकरण है ना। तो ये जो छह जो कारक चिन्ह है इनका क्या किया जाता है दोस्तों, इनका लोप किया जाता है। वो समास क्या कहलाता है, वो समास तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे चले क्या, आगे नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 3 क्या बोलते हैं, इस समास को निम्नलिखित उपभेदों में बांटा गया है। निम्नलिखित उपभेदों में बांटा गया है। इस समास को निम्नलिखित उपभेदों में बांटा गया है दोस्तों। पहला उपभेद क्या है, पहला उपभेद है कारक चिन्ह लोप तत्पुरुष। कौन सा है दोस्तों, कारक चिन्ह लोप तत्पुरुष। अच्छा, दूसरा जो है क्या है, दूसरा जो है दोस्तों इसमें है उपपद तत्पुरुष। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा बताइए जरा कौन सा वाला है, जी कौन सा हो गया, लुप्त पद तत्पुरुष। चौथा कौन सा है, चौथा है दोस्तों अलुक। ये आपको मैं सारे बताऊंगा कि क्या क्या चीज होती है, एक एक उदाहरण आपको विश्वास हो गया ना कि मैं बढ़िया चीजें आपको बताऊंगा सारी सारी, है ना। पांचवा क्या है, पांचवा है दोस्तों नए तत्पुरुष। कौन सा समास है दोस्तों, नए तत्पुरुष समास दोस्तों। तो ये आपकी सामान्य समझ के लिए दोस्तों, ये क्या है, आपकी सामान्य समझ के लिए ये आपका तत्पुरुष समास का एक चार्ट है जो आपको परीक्षा में कभी पूछ ले, क्या पूछ ले कि तत्पुरुष समास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है या कौन सा कथन सत्य है, तब आपके काम में आता। हालांकि उसको परिभाषा में वैसे भी लिखा सकता था, वह समस्त पद जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये जो खूबसूरती इससे आई है ना, वो उस परिभाषा से इतनी खूबसूरती आती नहीं दोस्तों। बात समझ गए आप? आई होप कि आप समझ गए होंगे ये बात जो मैंने आपको बतानी चाहिए। उत्तर पद प्रधान है ही, समस्त पद बनाने में कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह कौन कौन से? ये 6 कारक चिन्ह है जिनका लोप हो जाता है, और इसको और जो है भागों में विभाजित किया गया है, और वो है कारक चिन्ह लोपी, उत्पद, उपपद, लुप्त पद, अलुक और नए तत्पुरुष, है ना दोस्तों। अब अपन दोस्तों इसके उदाहरण और इसके प्रकार यानी अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। ये बात आपको बता दी उत्तर पद क्यों प्रधान होता है, कारक चिन्ह आपको समझा दिए, ये बात समझानी बाकी थी, है ना। तो इस बात को अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे समझना, यहाँ से चलें आगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। हाँ दोस्तों, क्या करना चाहते हैं अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं दोस्तों क्या, कारक चिन्ह लोप तत्पुरुष समास। ये समास अपन दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें भी दोस्तों आपको मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि ये भी जो है कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ये भी 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। और वो 6 प्रकार आपको मैंने आराम से लिखवा रखे हैं कि कौन सा कारक, जैसे फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कर्म कारक, जब अपन कर्म कारक चिन्ह लोप तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तब इसमें कर्ता ने कर्म को ये चिन्ह लोप होगा, और जब अपन समस्त पद का विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह लगा देंगे, उसके साथ और भी अपन को आवश्यकता पड़ेगी तो अपन लगा देंगे वो चिन्ह। ठीक है दोस्तों। कर्ता कर्म है ना, फिर करण, करण अगर पढ़ेंगे तो वहां क्या लगाएंगे से या के द्वारा, से या के द्वारा जो है अपन लगा देंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, संप्रदान पढ़ेंगे। संप्रदान पढ़ेंगे तो क्या लगा देंगे, के लिए लगा देंगे। अपादान पढ़ेंगे तो क्या लगा देंगे, से लगा देंगे। लेकिन ये वाला से क्या अर्थ देगा, अलग होने का क्या देगा दोस्तों, भाव देगा। अपादान आ गया। अब क्या 4 हो गए, अब एक और आएगा, क्या आएगा दोस्तों, संबंध। संबंध क्या आएगा, का, के, की। ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, अधिकरण है। अधिकरण क्या बोल रहा है, अधिकरण बोला में और पर, ये लगा दीजिए, है ना दोस्तों। तो इस तरह से जो है ये कारक चिन्ह लोप समास में अपन इनके सब के उदाहरण पढ़ने वाले हैं। आइए बात समझ में। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, है ना। तो ये देख लिया अपन ने, क्या देख लिया, कारक चिन्ह लोप तत्पुरुष समास। अब दोस्तों अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जो है इसकी शुरुआत करते हैं और कुछ उदाहरणों पर अपन अमल करते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यदि 1-2 दिन तत्पुरुष समास में लगते हैं तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, आप समझ के पढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण समास है और ये समझ में आएगा तो ये अपन आगे बढ़ेंगे, ऐसे मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, ये भी आपको बता देता हूँ। यदि समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, आपको बता देता हूँ पहले, है ना। कर्म अपन शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, है ना, ए नंबर से शुरुआत करते हैं। और ये है दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, हाँ, इसका जो विग्रह करेंगे अपन ना, जब समस्त पद का विग्रह करते समय, समस्त पद का विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य, उत्तर पद और प्रथम पद और उत्तर पद ना, पूर्व पद और उत्तर पद ना, ये भी है ना, दोनों पदों के मध्य का मतलब क्या हो गया, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य, है ना, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य को
परसर्ग, परसर्ग का मतलब दोस्तों क्या होता है? परसर्ग का मतलब ही क्या होता है? कारक चिन्ह ही होता है परसर्ग का मतलब, है ना। परसर्ग जोड़ दिया जाता है, जोड़ा जाता है। और जब इसका विग्रह समस्त पद बनाते हैं ना, विग्रह से जब समस्त पद बनाते हैं तब जो है ये को कारक चिन्ह जो है हटा के और वो उनको दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो उत्तर पद में आए, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो यदि उत्तर पद में आए, जैसे मान लो आपके पास उत्तर पद में आ गया शब्द प्राप्त, है ना। मैं उदाहरण देखिए भी आपको बताऊंगा, जैसे प्राप्त आ गया, है ना, तोड़ आ गया, गत आ गया, मार आ गया, उन्मुख आ गया, आपन्न आ गया। समझ रहे हैं क्या आप? ऐसे शब्द हैं दोस्तों, यदि आपको किसी उदाहरण में कतरा आ गया, है ना, कतरा आ गया, कतरा आ गया, यदि ऐसे शब्द आपको किसी समस्त पद में नजर आए तो इसका मतलब है आदि शब्दों का विग्रह करते समय पूर्व में पहले ना को कतरने वाला ना, पूर्व में क्या जोड़ा जाता है? को परसर्ग जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? को परसर्ग जोड़ दिया जाता है ना। अपन अभी बहुत सारे उदाहरण इसके जो है सोल्व करेंगे। जोड़ दिया जाता है ना। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक अपन ने उदाहरण लिया था, उसको प्राप्त से ले लेते हैं ना। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने, अधिकार प्राप्त, है ना। उदाहरण ले लिया क्या दोस्तों? अधिकार प्राप्त, है ना। अब विग्रह करेंगे ना तो सिर्फ इतना सा करना है अपन, क्या इन शब्दों से पहले तो प्राप्त से पहले को जोड़ना है, तो अपन ने इधर तो क्या लिख दिया? अधिकार, और इधर लिख दिया को प्राप्त। क्या लिख दिया? अधिकार को प्राप्त लिख दिया, है ना। जैसे ये है ना, मुंह तोड़, क्या है? मुंह तोड़, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों मुंह को तोड़ने वाला, है ना दोस्तों। तो ये कुछ शब्द है ना, कतरा है, काट है, कट भी आता है कहीं कहीं, है ना। तो इस तरह से जो है बहुत सारे ऐसे शब्द हैं दोस्तों, जिन ये स्पेशली आप ये तो याद रखेंगे, है ना। इनसे अगर ये कहीं आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ कर्म तत्पुरुष समास है दोस्तों, है ना। चले अपन आगे चले, बोलो। हाँ, क्या बात हो गई? कर्म तत्पुरुष समास समस्त पद का विग्रह करते दोनों पदों के मध्य यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य को परसर्ग या कारक चिन्ह जोड़ दिया जाता है। और ये ऐसे शब्द हैं जिनमें जो है अगर वो किसी समस्त पद में है तो वहाँ को परसर्ग जुड़ेगा और कर्म तत्पुरुष समास वहाँ पर होगा। मिटा दो दोस्तों, चलें आगे। हाँ, ये दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जो है बाकी लोगों से आगे ले जाएगी, है ना। ये बात आप समझ के चलिए, हल्का सा एक ट्रिक दिमाग में डाल दिया, बस आप आगे चले गए। समझिए बात को, बता दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। देखिए अब अपन पढ़ रहे हैं क्या? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास अपन पढ़ रहे हैं। और अब जो है इसका दोस्तों अपन क्या करने वाले हैं, इसके अपन इधर तो लिखेंगे क्रम संख्या, ठीक है। इधर लिखेंगे दोस्तों समस्त पद, और इधर लिखेंगे दोस्तों उसका समास विग्रह। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें अपन अपना काम। हाँ, इसमें आपको क्या रखना है, आपको कम से कम मस्तिष्क में अपने ये सोचना है कि यदि मुझसे ये अगर समास विग्रह करवाया जाता है तो इसका समास विग्रह मैं किस प्रकार से करता हूँ, मैं किस प्रकार से करती हूँ, है ना। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और मेरे साथ साथ जो है आप जो है बोलेंगे नहीं बोली, लेकिन आप ना समास विग्रह करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला अपन लिखते हैं। जैसे दोस्तों अपन ने लिख दिया, ये लिख दिया दोस्तों ग्रामगत लिख दिया, है ना। हाँ, दूसरा अपन ने दोस्तों लिख दिया क्या?
उदक प्राप्त। तीसरा दोस्तों अपन ने लिख दिया जेब कतरा। चौथा अपन ने दोस्तों लिख दिया गिरह कट। पांचवा दोस्तों अपन ने लिख दिया गगन चुंबी। आपको क्या करना है दोस्तों, आपका भी तो कोई काम है। आपका काम है कि इनको आप मन मन में जो उदाहरणों को आप बनाइए, जल्दी से बनाइए जरा। मैं अपन आगे चलते हैं फिर। बन गया, चलिए एक और बनाइए जरा। जैसे एक शब्द है हस्तगत, 6 नंबर है ये हस्तगत। 7 नंबर शरणागत। 8 नंबर तिलकुटा। 9 नंबर आत्मविस्मृत। आत्मविस्मृत। 10 नंबर, चलिए आप बना दीजिए, एक बार में तो नहीं बनाएंगे दोस्तों, है ना। हाँ, अब मैं ये ऐसा चाह रहा था कि एक बार आप बना लेते, आप बना लेंगे ना, फिर क्या होगा कि जो करेक्शन होगा ना, हाँ आपको करेक्शन बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा दिक्कत मैं सही था या मैं सही थी, ओहो मैं गलत था, ये करेक्शन मुझे करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, क्या करना था आपको, केवल इतना सा करना था, ग्राम को गत। गत का मतलब गया हो, गांव को गया हो, है ना। उदक प्राप्त, उदक को प्राप्त, है ना। अच्छा, जेब कतरा क्या होता है, जेब कतरा होता है दोस्तों, जेब को कतरा नहीं है, जेब को कतरने वाला जो होता है ना दोस्तों, जेब को कतरने वाले को जो है अपन क्या बोलते हैं, जेब कतरा बोलते हैं। जेब को कतरा नहीं, जेब कतरा नहीं होता, जेब को कतरने वाला होता है वो जेब कतरा होता है। गिरह कट, गिरह का मतलब अफत, हाँ, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला कौन होता है, गिरह कट होता है। गगनचुंबी, है ना, गगन को चूमने वाला क्या होता है, गगनचुंबी होता है दोस्तों। हस्तगत, हस्तगत का मतलब हाथ को गया, हस्त को गत। अगला जरा मुझे लिख के भेजिए आप जरा जल्दी से, है ना। शरणागत का मुझे लिख के भेज दे तुरंत ही, थोड़ा ठीक लगेगा। शरणागत क्या करना चाह रहा है ना, जी जी जी, बहुत सही उत्तर आप लोगों के आ रहे हैं ना। क्या उत्तर आ रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं दोस्तों, शरण को आगत। आगत का मतलब होता है आया हुआ, और गत का मतलब होता है गया हुआ। हाथ से जो निकल जाता है वो क्या गया, है ना। हस्तगत कर लिया, नहीं अगले ने जो है हाथ में ले लिया, है ना। तिलकुटा, तो क्या हो गया, तिल को कूटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ, तिल को कूट कर बनाया हुआ जो होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, उसको तिलकुटा बोलते हैं ना। मारवाड़ी में एक छाती कुटा भी होता है ना। आत्मविस्मृत क्या होता है दोस्तों, है ना, क्या होता है, आत्म को, आत्म यानी स्वयं को क्या कर देने वाला, विस्मृत भूल जाने वाला, है ना। आप पढ़ते पढ़ते कभी कभी अपने आप को भूल जाते, पूरी पूरी रात नहीं सोते, वही आप आत्मविस्मृत ही है ना, ऐसा होता है कभी कभी। जितेंद्रिय क्या हो गया, हाँ ये हो गया दोस्तों, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। अब आप है ना दोस्तों अपने आप मार्किंग कीजिए कि मेरे जो है 10 थे, 10 में से 10 सही नंबर हैं, मेरे 10 थे, 10 में से उल्टे 10 सही नंबर हैं। जो भी आपने किया एक बार मार्किंग कीजिए, थोड़ा सा आपको ठीक लगेगा और आपके समाज जो है बढ़िया से समझ में आने लग जाएंगे। कारण क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि करना क्या है। अब ये काम तो सारा आपका ही था, वो आपने किया, है ना। हाँ बिल्कुल, आपके मार्क्स आप खुद दीजिए कि मेरे गुरुजी 10 में से 10 सही हैं, मेरे 10 में से 8 सही हैं, जितने भी आपके सही हैं आप तुरंत जो है आप बताएं, है ना। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट बनता है, वो आप ले लीजिए आराम से।
ठीक है दोस्तों, आपने नंबर दे दिए अपने, कितने नंबर दे दिए? ग्रामगत, उद्दक, प्राप्त, जेब कतरा, कै तैरा है दोस्तों, है ना, कटरा नहीं कतरा है, जेब कतरा है ना, गिरकट, गगनचुंबी, हस्तगत, शरणागत, तिलकुटा, तिलकुटा है दोस्तों, है ना, आत्मविस्मृत और जितेंद्रिय। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने अपने मार्किंग कर ली, बहुत अच्छा किया आपने, है ना। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण अपन देख लेते हैं दोस्तों, है ना। हाँ, और उदाहरण थोड़े से अपन और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप तो आराम से बैठे हैं। समझ में आ रहा है आपके? समझ में आ रहा है तो फिर आपको बैठे रहना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे अपन बढ़ते जाएंगे, एक दो उदाहरण और देख लेंगे दोस्तों। हाँ, आप उसी प्रकार जो है आप उदाहरण सोल्व करेंगे, अपने मार्क्स देंगे, है ना। ये देखिए दोस्तों, मनोहर, मनोहर, मनोहर हो गया, सीढ़ीमार हो गया, ये कनकटा हो गया, मनोहर। आप इनके उदाहरण जो है आप देखते जाए, है ना। मनोहर हो गया, कनकटा हो गया, चिड़ीमार हो गया, मरणासन हो गया, चार हो गया ना, तर्क संगत हो गया, तर्क संगत हो गया, दिवाकर हो गया। हाँ देखिए, आप देखिए, जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत आप उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी, थोड़ा आसान रहेगा अपने काम। वनगमन हो गया, दुखहर हो गया, एक होता है नरभक्षी हो गया। हाँ, कितने हो गए दोस्तों, देख लो जरा, 8 हो गए कि 9 हो गए, देख लो जरा जल्दी से। एक जल्दी से आप एक आप बता दो, फिर अपन आगे चलते हैं तुरंत ही दोस्तों, है ना, तुरंत आगे चल के और आगे बढ़ते हैं ना। मनोहर, चिड़ीमार, कनकटा, मरणासन, तर्क संगत, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो गए दोस्तों इसके, तो ये लास्ट आप पढ़ दीजिए, शाही चूस। ठीक है, जल्दी से इनके आप विग्रह बताएं, मन मन में आप विग्रह कर लीजिए, और फिर जब आप जांच लें तब यहाँ आप अपने नंबर लिख दीजिए कि मेरे इतने सही है ना। मनोहर क्या हो गया दोस्तों? मनोहर हो गया मन को हरने वाला। क्या हो गया दोस्तों? मन को हरने वाला क्या है? मनोहर है ना। तो मनोहर ही आप समझ गए होंगे। चिड़ीमार क्या हो गया? चिड़िया को मारने वाला। कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी होती है ना, कैसी, ऐसा लगता है कैसा। कनकटा, कनकटा तो आप बता दो जल्दी से ना। कनकटा क्या हो गया? कनकटा हो गया, इसमें मुझे डाउट है कि आप कितने लोगों का सही है ना। हाँ, कान को कटवाया हुआ, कान को कटवाया हुआ जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कनकटा कहलाता है। मरणासन है ना, ये हो जाएगा मरण को आसन। क्या हो गया? मरण को आसन हो गया दोस्तों। ठीक है। तर्क संगत, जी जी बिल्कुल, तर्क को संगत, यानी जो तर्क सही बैठता हो, संगत हो, असंगत नहीं हो, वो तर्क संगत है। दिवाकर, दीवा क्या होता है दोस्तों? है दीवा क्या होता है? दीवा, दीवा होता है दोस्तों दिन, है ना। दिन को संभव करने वाला, यहाँ में मुझे लग रहा है दिन को संभव करने वाला में हो गया है गड़बड़ झाला, ऐसा लग रहा है मुझे। वनगमन क्या हो गया? वन को गमन, वन को क्या हो गया दोस्तों? गमन, चले गए ना भगवान श्री राम। दुख हर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना। काश ऐसी टेबलेट होती जो आप सबके दुखों का हरण कर लेती। दुख को हरण करने वाला कौन हो गया? दुख हर हो गया दोस्तों। नरबक्षी है ना, सर्वबक्षी, नर का भक्षण करने वाला, नरबक्षी। स्याहीचूस, स्याहीचूस क्या होता है जानते हैं ना आप? स्याही सोखता भी इसको बोलते, स्याही को चूसने वाला। इस तरह से दोस्तों आपका अपना ना, आपका अपना कौन सा कर्म जो तत्पुरुष समास है,
उसके उदाहरण आप जो है इत्मीनान से आप सोल्व कर सकते हैं। आपके नंबर कितने हैं दोस्तों वो आप बता दीजिए कि इतने नंबर मेरे आए हैं। क्या ये तरीका ठीक है अपने पढ़ने का, है ना। उससे क्या है कि साथ साथ प्रैक्टिस होती रहती है, और प्रैक्टिस आपको बताइए आपके लिए कितनी लाभदायक है ना जी दोस्तों, है ना। तो आप इनका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से काम निपटाएं ताकि आगे बढ़े अपन, जल्दी से ले लीजिएगा। आई थिंक आपके सारी चीज़ें समझ में आ गई है ना, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं और अपन क्या देखते हैं आगे दोस्तों। अब इस कर्म को तो मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, है ना। और क्या लिख दे रहा हूँ आपके सामने लिख दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर साधकतम करणम, है ना। करण तत्पुरुष समास, है ना। तो साधन के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों। इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या सोचेंगे, इसमें ये लिखेंगे कि जो से और के द्वारा कारक चिन्ह है, से और के द्वारा जो कारक चिन्ह है, उन कारक चिन्हों का इस समस्त पद में क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और जब विग्रह करेंगे तब जो ये कारक चिन्ह प्रकट हो जाएगा। लेकिन किन शब्दों में, उन्हीं शब्दों में जहां ये साधन के रूप में काम करते हैं। देखिए दोस्तों, एक शब्द है मन माना, ठीक है। एक है दोस्तों मोहांध, ठीक। एक शब्द है पदच्युत और एक शब्द है जन्मांध। दोस्तों अंतर करना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, है ना। देखिए मन से माना, तो आपका मन यहाँ क्या हो गया, आपका मन यहाँ साधन हो गया। क्या हो गया, किससे माना, आपने अपने मन से जो है वो स्वीकार किया है। इसका मतलब क्या हो गया, मन क्या हो गया, मन आपका साधन हो गया। अच्छा ये है मोह से अंधा है, किससे है, मोह नाम का साधन है, उससे वह अंधा हो गया। लालच से अंधा हो गया, धन से अंधा हो गया, है ना। धन एक साधन है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है, पता ही नहीं चलता उसको आंखें होते हुए। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ दोस्तों क्या है, पद से च्युत का मतलब अलग होता है दोस्तों, अलग हो जाना, है ना। हाँ, पद से च्युत यानी अब ये जो अलग है, ये जो अपादान है दोस्तों, अपादान है ना। अपादान क्या कर रहा है, अलग होने के अर्थ में देता है ना। ये किसी व्यक्ति का पद है, उसको हटा दिया, हटा के उसको भाग यहाँ से, है ना, भगा दिया, उसको अलग कर दिया। पद से क्या कर दिया, पद से अलग कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको दोस्तों बोलते हैं पदच्युत। अगला दोस्तों जन्म से अंधा जन्म से अंधा। अब जन्म से अंधा, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि सर इसमें जो है क्यों है दोस्तों, इसमें इसलिए है कि ये जो जन्म है वो अंधे के लिए साधन नहीं है, माध्यम नहीं है ना। कि मतलब जिस तरह से मन जो माध्यम था, जिस तरह से मोह जो माध्यम था, उस हिसाब से माध्यम है नहीं, है ना। और जन्म से लेके अब तक जो है यहाँ तक अंधा है, तो इसलिए जो है ऐसा माना जाता है कि ये जो है भाव जो आ रहा है ना, वो यहाँ से यहाँ तक का भाव आ रहा है ना, इसलिए भी है। और दूसरा साधन नहीं, इसलिए इसको क्या माना जाता है, अपादान तत्पुरुष। ये दोनों इसलिए अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है दोस्तों। और ये दोस्तों किसके उदाहरण है, ये अपने करण तत्पुरुष के उदाहरण हैं दोस्तों, ठीक है। आई बात समझ में, मिटा दो इनको, आगे चलते हैं, है ना। जी, ये समझाना जरूरी था भाई, बहुत जरूरी था। चलिए आगे चलते हैं। आज इसके सरल उदाहरण कंप्लीट कर लेते हैं ना दोस्तों। जैसे एक शब्द अपन ने लिख दिया हस्तलिखित, आप बनाते जाएं। देखिए हस्तलिखित अपन ने लिख दिया दोस्तों। और अपन ने दोस्तों लिख दिया गुणयुक्त, आप बनाते जाएंगे। हस्तलिखित लिख दिया, गुणयुक्त लिख दिया। अच्छा एक और लिख दूं क्या, भड़भुंजा लिख दूं, ठीक है। एक और लिख दूं क्या, तुलसीकृत। क्या ये सही है, अब देखिए जरा क्या ये सही है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए क्या ये सही है। रत्न जड़ित, हाँ जल्दी से आप बताएंगे। मेघा छन्न, जग हंसाई, जग हंसाई।
जल्दी जल्दी आगे बढ़े। कितने हो गए? आंखों देखी, तारों भरी, ये दोनों उदाहरण महत्व गुणा दोनों को देख लीजिए ना, और इनका जो है बिल्कुल विग्रह इत्मीनान से आप अपने हिसाब से सही से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इत्मीनान से हम इंतजार किए हुए हैं आप लोगों का। एक और लिख देते हैं हम, सुख का कुल। ये जो है इसका दोस्तों अपन ने क्या देख लिया, समस्त पद देख लिया। अब इसका विग्रह आप मुझे जल्दी जल्दी क्या करेंगे बताते चलेंगे, है ना, बताएंगे। हस्तलिखित क्या बताया आपने? आपने बताया था दोस्तों हस्त द्वारा या से लिखित, है ना। यह जो आप इस व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं सारा हस्तलिखित है ना। गुणयुक्त आप सब जो है किससे युक्त है दोस्तों? गुण से युक्त है। तीसरा क्या है? भड़भुंजा। भड़भुंजा क्या होता है दोस्तों? भाड़ के द्वारा भुंजा या भुना हुआ है ना, वो भड़भुंजा होता है दोस्तों। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसीकृत। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है रत्न से जड़ित। नेक्स्ट क्या है? मेघों से आच्छन्न। आच्छन्न का मतलब छाया हुआ, भरा हुआ, मेघाच्छन्न। जग हसाई है ना, जग में हसाई नहीं है, जग के द्वारा हसाई, जग हसाई। आंखों देखी, आंखों के द्वारा देखी हुई, तारों से भरी हुई। ये तो एक भी गलत नहीं हुआ होगा आपका, तारों से भरी हुई। और क्या है? शोक से आकुल। आकुल मतलब आर्त, दुखी, है ना, ये शोक आकुल। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तो आपके आउट ऑफ 10 मार्क्स आई होप सभी लोगों का उत्तर ये मेरे हिसाब से। तो जहाँ तक मेरा सोचना है, कोई जग हसाई और भड़भुंजा में जो है कोई दिक्कत आई होगी आपके, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। स्क्रीनशॉट का काम कंप्लीट हुआ और अब अपना काम क्या होगा, दोबारा से शुरू हो जाने वाला है दोस्तों, है ना। अपना काम शुरू हो जाएगा, है ना। अपना काम क्या शुरू होगा दोस्तों? वही काम शुरू होगा, आप अपना काम शुरू कीजिए दोस्तों, है ना। मैं लिख रहा हूँ रेल यात्रा। क्या लिख दिया मैंने दोस्तों? रेल यात्रा लिख दिया। रेल यात्रा के बाद अपन लिखते हैं दोस्तों भूखमरा। सही लिखा शायद, है ना। एक दोस्त अपन ने लिख दिया युक्ति युक्त। आप बनाते चलिए ना, युक्ति युक्त। एक और लिख दिया दोस्तों अपन ने पंत प्रणीत। हाँ, पंत प्रणीत, ये लिख दिया दोस्तों अपन ने, क्या? पंत प्रणीत, है ना। एक लिख दिया दोस्तों स्वचिंतन। क्या लिख दिया? स्वचिंतन। एक और लिख दिया दोस्तों, एक दोस्तों लिख दिया व्यवहार कुशल। खूबसूरत शब्द है दोस्तों, व्यवहार कुशल। हाँ, आराम से इनके आप विच्छेद करते चले तुरंत ही, बढ़िया बढ़िया ढंग से, ताकि अपन आगे बढ़े, है ना। कितने हो गए? 1 2 3 6 हो गए दोस्तों। एक और लिखते हैं अपन भयभीत। एक और लिख देते हैं दोस्तों अपन क्या श्रमजीवी। कोई दिक्कत? हाँ, जल्दी जल्दी से आप इसके उत्तर आप लिखते जाएं ताकि अपन आगे बढ़े। जल्दी से आप सोच सोच के उत्तर दे देंगे। दस्तकारी और अंतिम में एक लिख दे रहे हैं दोस्तों लोक शिव्य है। बस अब आ जाइए यहाँ पर। रेल यात्रा क्या होगी दोस्तों? रेल द्वारा यात्रा, रेल यात्रा होगी दोस्तों। भूख से
मरा, भूखमरा, युक्ति से युक्त, युक्ति से युक्त। हाँ, ये भूखमरा दोस्तों इधर ऐसे लिखा जाता है, भूख इधर ऐसे लिखा जाता है। पंत द्वारा पंत द्वारा प्रणीत, प्रणीत का मतलब दोस्तों होता है लिखा गया। पंत द्वारा प्रणीत मतलब पंत प्रणीत लिखा है। तो ये क्या गया, स्वचिंतन, स्वयं द्वारा किया गया चिंतन, स्वयं द्वारा किया गया चिंतन है ना, स्वयं के द्वारा किया गया चिंतन, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ आ जाएगा से और के द्वारा, है ना, आपको दिक्कत नहीं हो जाता। हाँ, व्यवहार से कुशल हो जाएगा ना, इम्पोर्टेंट है ये। व्यवहार से कुशल, व्यवहार कुशल। भय से भीत, भय से भीत, श्रम द्वारा जीवित रहने वाला, श्रम द्वारा जीवित रहने वाला। दस्त, दस्त का मतलब होता है दोस्तों हाथ से किया गया कार्य। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको डाउट हो गया होगा। लोक द्वारा सेव्य, लोक द्वारा सेव्य। नंबर लिखिए कितने मार्क्स आए यहाँ पर आपके। फुल मार्क्स, गुड। तो दोस्तों ये अपन ने आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो समास है, कौन सा, तत्पुरुष समास, और उसको बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने, अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों, है ना, शुरुआत ही है, आगे अपन और बढ़ेंगे इसमें, और बढ़िया से आपका कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिए। और अपन मचक के जो है इन समासों को तैयार करेंगे, जिस तरह से आपने वर्ण विचार तैयार किया, तत्सम तद्भव तैयार किया, संधि तैयार किया, समास को भी अपन क्या करेंगे, बढ़िया से तैयार करने वाले। तो कोई आपको समस्या हो, कोई दिक्कत हो वो भी आप बताएं, कोई सुझाव हो वो भी भेजें, और बाकी उदाहरण आपको जो है जब तत्पुरुष समास समाप्त होंगे तब आपको PDF लिंक में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए आज थोड़ा लंबा भी हो गया है, आप देखते रहिए, बने रहिए, चैनल को भी थोड़ा आगे बढ़ाते रहें, टेस्ट का आनंद आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।